सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन आज का। आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा। मतलब मार्केट ने जो ट्रैपिंग करी है, ठीक है, जितने लोगों का पैसा आज यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है, वो देख के आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितना ब्रूटल हो सकता है। ठीक है, इतना इजी नहीं होता मार्केट में पैसा बनाना जितना लोग आपको बोलते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिनेरियो। आज हमारा सेटअप कहाँ पे बना था? देखो, हमारे सेटअप के दो पैरामीटर्स यहाँ पे अलाइंड थे। सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ मेरे चार पैरामीटर्स होते हैं, राइट। ठीक है, देखो ये मेरा सेटअप है। मुझे नहीं पता, कल बहुत लोगों ने ना थंबनेल डाला हुआ था। ठीक है, मैं बहुत लोगों की वीडियोस देखता हूँ ताकि मुझे समझ में आए कि लोग कैसे और क्या आपको बेचते हैं। ठीक है, आपको मतलब ट्रेडिंग के नाम पे क्या क्या बेचा जाता है और कैसे व्यूज़ कमाए जाते हैं, वो सब मैं देखता हूँ और मुझे इतना समझ में आता है कि बहुत अच्छे से बनाया जाता है। कल बहुत लोगों ने थंबनेल डाल रखा था कि अमित शाह ने कुछ बोल दिया जिसके कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। अरे भाई, अमित शाह को भी नहीं पता होता कि मार्केट को क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ये बात आप कब समझोगे कि चार लाइनें ड्रॉ कर लेने से किसी को मार्केट का आइडिया नहीं हो जाता मेरे भाई। मार्केट कल क्या करने वाला है आज कोई नहीं बता सकता, इस दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता। अगर वो आपको बता रहा है ना, तो बेसिकली वो आपको बना रहा है। ठीक है, ये बात आप अभी नहीं, कुछ दिनों बाद तो समझ ही जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ अपना सेटअप ट्रेड करता हूँ। मेरा सेटअप जो बोलता है मैं वही करता हूँ भाई। ठीक है, अगर वो बाइंग बोलेगा तो मैं बाइंग करूंगा, सेलिंग बोलेगा तो सेलिंग करूंगा। तो मेरे सेटअप ने आज बोला था भाई बाय करो। ठीक है, किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे हमें बाइंग मिल गया था, हमें सी साइड जाना है। राइट, कब जाना है? जब हमारा सिंपल सी बात है सारे पैरामीटर्स अलाइंड हो गए। कब अलाइंड हुए? यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, वो अलाइंड हो गया हमारा सेकंड पैरामीटर। जो थर्ड पैरामीटर की मैं बात करता हूँ दैट इज पैटर्न, वो यहाँ पर नहीं था। फोर्थ पैरामीटर की तो अभी तक हमने बात करी नहीं। पहले तो थर्ड पैरामीटर होना चाहिए था, राइट। उसके बाद हम फोर्थ पैरामीटर के ऊपर आएंगे। तो पहले थर्ड पैरामीटर तो देखो, थर्ड पैरामीटर यहाँ पे अलाइंड नहीं था। हमारे ही एक क्लास पार्टिसिपेंट ने लिया था यहाँ पर। तो वो जो ट्रेड था उनका, वो मुझे दिखा रहे थे कि उन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो भाई आपका ट्रेड यहाँ पे हल्का सा गलत है, क्योंकि आपने जो तीसरा है ना वो पैरामीटर, उसको आपने यहाँ फॉलो नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ओपन रेंज ब्रेकआउट को ट्रेड कर लिया है। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों ये सेटअप में मैंने चार पैरामीटर डाले हैं। भाई ये चार है ना, मैं 10 भी डाल सकता था, राइट। भाई ये 3 साल की रिसर्च है मेरी। ठीक है, मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ। 3 साल पूरा मैंने लगाया, उसके पिछले साल तो छोड़ ही दो, जो मैंने सीखने में लगाया वो तो हटा दो। ये 3 साल पूरा का पूरा सिर्फ एक सेटअप के ऊपर मैंने टाइम दिया है, तब जाके मैंने 4 पैरामीटर डेवलप किए हैं। और 1 महीना, सिर्फ आप 1 महीना इन चारों पैरामीटर जब अलाइंड हो सिर्फ तब ट्रेड करके देखो, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, आप बोलोगे भाई यही ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना, इसमें आपका दिमाग खराब होने वाला है। ठीक है, आप चिल रहोगे पूरे टाइम। रीज़न बीइंग कि आपको ना यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, 10 लाइनें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेटअप है, आपको ये लाइंस अपने आप ही मिल जाते हैं। ठीक है, ये सब आपको सब फ्री में मिलता है। ठीक है, तो चिल रह के काम करोगे तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो हमारे सेटअप यहाँ पे अलाइन थे, हमें जाना था सी साइड, बट हमारे पैरामीटर्स नहीं हुए और ये मोमेंटम आ गया। और कहाँ पर आया? इस पॉइंट पर आया था, और यहाँ से यहाँ तक में हमारा अब व्यू चेंज हो गया। तो अब हमारा खुद का सेटअप देखो। अब लोग कहते हैं ना कि यार मैं एक बार सेटअप बना लेता हूँ, एक बार अपना व्यू बना लेता हूँ तो वो चेंज नहीं होता। नहीं, मेरा व्यू यहाँ पे चेंज हो गया था। अब देखो कैसे व्यू चेंज होता है। इस पॉइंट पे हमारा व्यू क्या था? भाई हमें सी साइड जाना है। ठीक है, बट ये मार्केट ने खुद ही मुझे बता दिया कि भाई सी साइड नहीं जाना। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? अब पी साइड जाना है। ठीक है, कैसे मुझे पता चला कि मुझे पी साइड जाना है? भाई मार्केट ने मुझे बताया। ठीक है, मेरा जो सेटअप है उसने मुझे बताया कि भाई तू सी साइड पहले तू प्लान कर रहा था, अब तू गलत है, अब तुझे पी साइड जाना है। अब मार्केट कहाँ आ गया? देखो, अब मार्केट ये अपने वीवैप और सीपीआर इनके नीचे आके क्लोजिंग देने लग गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि भाई यहाँ पे अब मुझे जाना है पी साइड। अब देखो ट्रैपिंग कैसे होती है, इसलिए मैं कहता हूँ ना सारे रूल्स को फॉलो करो। यहाँ पर पहली बार ट्रैपिंग हुई, लोगों को यहाँ ट्रैप किया गया। ठीक है, उसके नीचे गिरा। ठीक है, अब लोगों ने सोचा चलो भाई यहाँ पे जो ट्रैप हो गए, उन लोगों ने कहा चलो यहाँ से पैसा काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना अब ये देखो यहाँ से ऊपर आया, अब लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ यहाँ एंट्री करेंगे, ये रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। राइट, नॉर्मल बंदा ऐसे ही करता है ना, मोस्टली लोग यही करते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा आ चुका है, यहाँ से पुल बैक ले लिया, अब यहाँ पे एंट्री करेंगे विद दिस स्टॉप लॉस। ठीक है, मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने उन सब की एंट्री ली और वहीं से पलट गया। तो आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा ना यार, मैं जहाँ पे बाय करता हूँ मार्केट वहीं से पलट जाता है। सेम चीज हुई यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे लोगों के पी बाय हुए होंगे और मार्केट वहीं से पूरा पलट गया। राइट, बट ऐसा क्यों हुआ? रीजन है कि आप लोग फॉलो ही नहीं करते पूरे के पूरे रूल्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपसे क्या कहा है कि इसको क्लोजिंग तो दोने दो, क्लोजिंग यहाँ हो गया, अब पुल बैक आया है। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर इसको नीचे जाना होगा ना तो इसके नीचे जाएगा, तो अब आप ट्रेड करो पीई डायरेक्शन में और पीई डायरेक्शन ही बनेगा। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? देखो, इस पॉइंट को कभी ब्रेक किया ही नहीं और आपको कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप जाओ यहाँ 15 मिनट्स के चार्ट पे।
यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। ये देखो, ये है 200 का ईएमए, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार, एक दिन में मार्केट ने चार बार इसके ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ना बहुत ज्ञान देते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ सही में, लिटरली लोग बहुत ज्ञान देते हैं कि एक बार ब्रेकआउट किया, दो बार किया, तीन बार किया, चौथी बार ब्रेक करेगा तो ऊपर चला जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, किसी को नहीं पता कितनी बार वो ट्राई करेगा, कितनी बार यहाँ पे टाइम पास करेगा, क्या पता 4 दिन तक ये ऐसे ही घूमता रहे इधर, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा मेरा पैटर्न है जो मैंने आपको, देखो टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने बता रखा है, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा बता रखा है भाई, मौका मिलेगा आप री एंट्री के सेटअप पे जाओ। अब री एंट्री का सेटअप पे क्यों जाओ, ठीक है, रीजन समझो री एंट्री का सेटअप क्यों जाओ, क्योंकि ये एक मोमेंटम है, ठीक है। अगर मार्केट को ना, आपको ये मोमेंटम अगर अच्छा मोमेंटम होता, मतलब एक ट्रू मोमेंटम जिसे कहते हैं कि सही डायरेक्शन में मोमेंटम आया है, तो क्या होता, आपको री एंट्री का सेटअप बनता हुआ मिलता है यहाँ पर, और यहाँ से नीचे जाता तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है इस पॉइंट तक, ठीक है। और आपका डन फॉर द डे हो जाता, मतलब एक प्रॉफिट आपके मिल जाते। बट मार्केट ने ऐसा किया क्या, नहीं, आपको री एंट्री का भी मौका नहीं दिया गया, ठीक है। यहाँ पे सेटअप लगाना, आप अब देखना है इसको, ठीक है। आप दोनों अपना लेआउट लगाना और चेक करना, यहाँ पे अपने सेटअप्स लगाना और चेक करना कि मार्केट ने आपको री एंट्री का मौका दिया क्या। आंसर आपके अंदर से खुद ही आएगा, नहीं, री एंट्री का सेटअप ही नहीं बना, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड आपका था नहीं, री एंट्री का अपना सेटअप बना ही नहीं, क्योंकि हम री एंट्री के लिए वेट कर रहे थे। अगर री एंट्री का सेटअप बनता, पता वो कब बनता, वो बनता जब मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे आता है, एंड देन जब ये ऊपर जाता ना, तब यहाँ पे कहीं आपको री एंट्री का सेटअप मिलता, और वो होता परफेक्ट सेटअप। क्यों, क्योंकि अब डायरेक्शन क्लियर है, जितनी ट्रैपिंग करनी थी वो हो चुकी। तो री एंट्री में आपको यहाँ से यहाँ तक में ही अच्छा खासा पैसा मिल जाता, ठीक है। इजी सा सेटअप था यार। और जो लोग अब यहाँ पे देंगे ज्ञान, यार मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, टाइम है, सुधर जाओ, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई मार्केट ऐसे नहीं चलता, कितने भी ज्ञानी देवता से आप बात कर लोगे ना, मार्केट ऐसा नहीं चलता। किसी को मार्केट का कोई ज्ञान नहीं होता, मार्केट क्या करने वाला है भगवान भी नहीं जानते भाई। यहाँ बस एक चीज चलती है, वो है भाई रूल्स। आप कुछ भी रूल्स बनाओ यार, मैं आपको बहुत छोटा सा एक सेटअप बताऊंगा कभी, ठीक है, बहुत ही मतलब बचपना होगा उस सेटअप में, बट आपको मैं बताऊंगा, वो सेटअप भी आप यूज करोगे ना, पैसा बन जाएगा। बट मार्केट सिर्फ उनको ही रिवॉर्ड देता है यार जो रूल्स फॉलो करते हैं, ठीक है। रूल्स आपने फॉलो किया, मार्केट खुद आकर आपको बोलेगा ले भाई पैसे ले ले, ठीक है। और मंथ एंड में आप 5% रिटर्न निकाल पाओगे अपने कैपिटल का, ठीक है। याद रखना, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर आप चेक कर लेना जाके क्या कहता है कि मंथली अगर आपका 2 से 3% रिटर्न निकल रहा है तो यू आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। वो लोग कहते हैं ग्रेट, मैं कह रहा हूँ 5%। इस सेटअप से आप ट्रेड करो, मिनिमम आपके 20% रिटर्न निकलेंगे। मैंने आपको लगातार 4 महीने तक निकाल के दिखाया है 20% रिटर्न। चाहो तो मैं इस महीने का भी रिजल्ट आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 20% मिनिमम मेरे यहाँ से इस पूरे सेटअप से अगर आप फॉलो करोगे तो 20% रिटर्न तो आपके निकलते ही निकलते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा भी निकलते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ 100% रिटर्न का, ठीक है। मैं भी कुछ गलतियाँ कर देता हूँ यार, आपने देखा ही होगा, जैसे कल मैंने अर्ली एग्जिट कर लिया, इस कारण से मेरा 100% रिटर्न तक मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। बट ये चैलेंज है दैट आई विल कंप्लीट इट वन डे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं यार। आपको आई होप आपको सीखने को यहाँ पे बहुत मिला होगा, ठीक है। मैं नया क्लास अभी कोई चालू नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कम लोग इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो यार तो मुझे मैसेज करना, तो मैं उस हिसाब से फिर मैं क्लास प्लान करूँगा, क्योंकि मेरी जॉब भी होती है तो मुझे वो भी देखना होता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मैं क्लास प्लान करूँगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है यार मैं संडे को बैठूँ और फिर कोई भी वहाँ पे ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। तो बेटर है कि अगर मेरे पास सिर्फ 10 लोग भी आते हो कि भाई मुझे क्लास करनी है, तो हम लोग क्लास का शेड्यूल करते हैं, अच्छे से क्लास लेते हैं फिर, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना। और इस हफ्ते का रिजल्ट अभी तक हमारे पास ऐसा है, मंडे हमने कोई ट्रेड नहीं किया, सिर्फ एक ही दिन ट्रेड किया ट्यूसडे को, वो भी हमारा प्रॉफिट था। वेडनेसडे को हमने कोई ट्रेड नहीं किया, ठीक है। कल और परसों 2 दिन है, देखते हैं भाई क्या होता है। कल मे बी द जैकपॉट डे, ठीक है। अब कैसे, आप देख सकते हो मार्केट पूरा साइडवेज, बैंक निफ्टी 2 दिन से साइडवेज, तो कल के चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कल के लिए वेट करो, मौका मिलेगा, मौका पे चौका मारेंगे, ठीक है। सो कल मिलते गाइस, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।